एक्सेल के डिफ़ॉल्ट सेक्शन का दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, दूसरा फीचर सीखेंगे जो कहलाता है कस्टम लिस्ट। लेट्स सपोज आपने यहाँ पे लिखा है जनवरी, अगर आप इस जनवरी को ड्रैग करते हैं तो ये फरवरी मार्च लिख के दे देता है। इसी तरीके से आपने लेट्स सपोज संडे लिखा तो ये ड्रैग करके दे देता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये चीज़ें डिफ़ाइन हुई हुई हैं पहले से? तो बिल्कुल ये लिस्ट जो है ये कस्टम लिस्ट कहलाती है। तो 4 लिस्ट डिफाइन हुई हुई हैं, 2 वीकडेज की हुई हुई हैं और 2 ईयर मंथ की हुई हुई हैं। क्या हम अपनी कोई कस्टम लिस्ट बना सकते हैं? जी हाँ, 2 मेथड हैं और मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पे रखी हैं। लेट सपोज वो लिस्ट जो आपको बार बार यूज़ करनी पड़ती है, बार बार ज़रूरत पड़ती है, उनको आप बनाते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट की एक लिस्ट बनाई है और एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई है। ये आपकी कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं और ये आप प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। तो पहला मेथड क्या है, आइए जी चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कस्टम लिस्ट जो है ये डिफ़ॉल्ट फीचर है और तमाम डिफ़ॉल्ट फीचर फाइल के अंदर होते हैं। फाइल पे जाएंगे, लास्ट में जाएंगे ऑप्शन में, यहाँ पे आपको एडवांस का क्लिक मिलेगा, एडवांस की कैटेगरी, इस पर क्लिक करें और स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे चले जाएँ। यहाँ पे आपको एडिट कस्टम लिस्ट मिलेगा, आप इस पर एडिट करें। अब आप देख सकते हैं कि 2 वीकडेज की लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, मंडे शॉर्ट फॉर्म, संडे मंडे लॉन्ग फॉर्मेट। इसी तरह मंथ भी 2 फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। आपको नई लिस्ट बनानी है, न्यू लिस्ट पर क्लिक करें। पहला मेथड तो ये है कि आप यहाँ टाइप करें। तो हम पहला मेथड में जो मेथड 1 है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे टाइप करेंगे। डिपार्टमेंट के बाद एंटर करेंगे फाइनेंस, उसके बाद हम आएंगे अकाउंट्स, उसके बाद HR, IT, सेल्स, एडमिन। ये सारी लिस्ट बनाने के बाद आप ऐड कर लेंगे इसको। दूसरा मेथड ये है कि आप कर्सर यहाँ रखें और प्रोडक्ट से लेके यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करें, लिस्ट इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम सेल और इंपोर्ट का बटन प्रेस करें। तो ये 2 लिस्ट यहाँ पर आ जाएंगी। अगर आपको इसको डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, तो वापस इसी सेल में आके अपनी लिस्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब आपने ये ओके किया, आइए जी ओके करके इसको चेक करते हैं। पहले हम लिख के देखेंगे डिपार्टमेंट, हमने यहाँ पे लिख के देखा डिपार्टमेंट, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता, यानी आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में लिख देगा। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे आगे इसको ड्रैग किया तो ये देख लीजिए यहाँ पे उसने हमें लिख के दे दिया। इसी तरीके से प्रोडक्ट लिखा आपने, प्रोडक्ट्स, और यहाँ से इसमें ड्रैग किया आपने, आपकी प्रोडक्ट्स आ गई। अच्छा, इस लिस्ट का फ़ायदा ये होता है कि आप पुरानी किसी एक्सेल वर्कबुक में और नई एक्सेल वर्कबुक में और एग्जिस्टिंग वर्कबुक में कहीं भी इसको खोल सकते हैं। आपने ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक किया, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की लिस्ट की ज़रूरत पड़ी, आपने लिखा प्रोडक्ट्स और यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउन कर दिया, ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू आता है कि जैसे अब आपने प्रोडक्ट लिखा है, आपने इसको ड्रैग किया तो ये देखिए फिर से प्रोडक्ट आ गया। तो हमें इसका मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ कि आप उतनी ही नंबर की, उतनी ही प्रोडक्ट्स की लिस्ट ड्रैग करें जितनी है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसको काउंट किया, टोटल 9 है मेरे पास। एक्सेल में एक नया फंक्शन आया है, उसका नाम है सीक्वेंस। ये ऑफिस 365 में है, ठीक है। सीक्वेंस के अंदर मैंने, वो आपसे पूछता है कितनी रो लिखनी है, आपने लिखा 9 आपने लिख दिया तो ये 9 रोज आ गई। अब पहले वाले पे आपने लिखा प्रोडक्ट्स और इस पर क्लिक करके इसको डबल क्लिक किया तो ये वहाँ तक आएगी जहाँ तक आपकी लिस्ट मौजूद है। तो ये एक ऑल्टरनेट तरीका है इस लिस्ट को कंट्रोल करने का। आई होप आप इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट बना सकते हैं, कैटेगरीज की लिस्ट बना सकते हैं, कस्टमर्स की लिस्ट बना सकते हैं, वेंडर्स की बना सकते हैं लिस्ट, कैटेगरी वाइज बना सकते हैं, रॉ मटेरियल की बना सकते हैं, अकाउंटिंग कोड्स की बना सकते हैं। हमारे फाइनेंस के लोग चार्ट ऑफ अकाउंट के लिए अकाउंटिंग कोड्स की भी बना सकते हैं। जैसे एसेट्स लिख दिया और एसेट्स के ड्रैग किया तो एसेट्स की पूरी लिस्ट आ सकती है।